जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव सदैव सत्संग में बोलते हैं, फिरत फिरत प्रभु आइयो, पढ़ियो तो शरणाए, नानक प्रभु वेनती तो अपनी भक्ति लाए। ईश्वर की कृपा निरंतर बरस रही है। आवश्यकता है तो सिर्फ अनुभूति की। सर्दियों की एक शाम जब आसमान में बादल छाए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी, एक नीम के पेड़ पर कई कोए बैठे थे। वे आपस में काँव काँव कर रहे थे और झगड़ रहे थे। उसी समय एक छोटी सी मैना वहां आई और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। कौओं ने उसे देखकर क्रोधित होकर कहा, ये पेड़ हमारा है, तू यहाँ से चली जा। बेचारी मैना ने विनम्रता से कहा, बादल बहुत हैं, इस कारण अंधेरा हो गया है और मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ। कृपया मुझे आज रात यहीं बैठने दो। कौओं ने उत्तर दिया, पेड़ तो सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं। इस सर्दी में अगर बारिश और ओले पड़े तो केवल ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं, लेकिन तू यहाँ नहीं बैठ सकती। मैना डरते हुए वहाँ से उड़ गई और कुछ दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और ओले गिरने लगे। कोए काँव काँव करते हुए इधर उधर उड़े, लेकिन ओलों की मार से वे घायल हो गए और कई मर भी गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक डाल टूट कर गिर गई और उसमें एक खोंडर बन गया। मैना उस खोंडर में छिप गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सुबह हुई, धूप निकली और मैना खोंडर से बाहर आई, ईश्वर का धन्यवाद किया और उड़ गई। दुख और संकट के समय केवल ईश्वर पर विश्वास करना और उनसे मदद की प्रार्थना करना ही हमें सच्ची सुरक्षा देता है। जब हम ईश्वर पर पूरी आस्था रखते हैं तो वह हमें हर आपत्ति से उबारने के लिए अपनी अनोखी शक्ति से हमारी रक्षा करते हैं। हरि ओम।